तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत में अगर किसी को कोई बड़ा राजनीतिक पद संभालना है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए भारत के इस पावर स्ट्रक्चर को उम्र के नजरिए से समझते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आखिर वो कौन सी उम्र है जब किसी को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है? अपनी इस पड़ताल की शुरुआत हम करेंगे राज्य के लेवल से, यानी स्टेट लेजिस्लेचर से। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल करियर की शुरुआत यहीं से होती है। ये हमारे शासन की नींव हैं एक तरह से। अब देखिए, भारत के राज्यों में ना दो तरह के सिस्टम होते हैं। कुछ राज्यों में सिर्फ एक हाउस होता है, जिसे हम यूनिकैमरल या एक सदनीय कहते हैं, और कुछ में दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, जिसे बाइकैमरल या द्विसदनीय कहा जाता है। आइए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो जो विधानसभा है वो है लोअर हाउस, और इसका सबसे जरूरी काम है सीधे राज्य के लोगों की आवाज बनना, उन्हें रिप्रेजेंट करना। मतलब इसके सदस्य सीधे जनता के वोटों से चुनकर आते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और विधानसभा को समझते हैं, जो कि हर भारतीय राज्य में लोकतंत्र का एक अहम पिलर है। देखिए, विधानसभा की नींव पूरी तरह से डेमोक्रेसी पर टिकी है। इसके मेंबर्स, जिन्हें हम सब एमएलए या विधायक कहते हैं, वो सीधे इलेक्शन से 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और हाँ, इनका एक बहुत बड़ा काम है राज्य सरकार को जवाबदेह बनाए रखना, मतलब उनसे सवाल पूछना। और यहीं पर आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी नंबर, 25 साल। जी हां, विधानसभा का मेंबर यानी एक एमएलए बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल। आप कह सकते हैं कि ये राज्य की राजनीति में कदम रखने की पहली बड़ी सीढ़ी है। अच्छा, अब विधानसभा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधान परिषद की। ये एक बिल्कुल अलग तरह की बॉडी है, जिसका रोल और बनावट दोनों ही विधानसभा से काफी अलग हैं। विधान परिषद, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, एक परमानेंट बॉडी है। मतलब ये विधानसभा की तरह कभी भंग नहीं होती। इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। तो फिर विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? जवाब है 30 साल। ये विधानसभा से 5 साल ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं इस सदन के सीनियर एडवाइजरी रोल को भी दिखाता है। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों सदनों के बारे में जान लिया। चलिए अब एक साथ रखकर इनकी तुलना करते हैं, ताकि ये उम्र का जो फर्क है वो और भी साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, सारे अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। चुनाव का तरीका, कार्यकाल, सब कुछ अलग है। लेकिन हमारे लिए आज सबसे अहम पॉइंट क्या है? न्यूनतम आयु। विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। इन सदनों का सदस्य बनना सिर्फ एक पद पाना नहीं है, बल्कि ये राज्य के सबसे बड़े पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी है। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसे राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, या फिर पद संभालने के 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल ही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 25 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव जीतकर एमएलए बन सकता है, तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जो सिस्टम राज्यों में है, वही पैटर्न हमें नेशनल लेवल यानी संसद में भी देखने को मिलता है। लोकसभा, जो सीधे लोगों का हाउस है, उसके लिए उम्र है 25 साल, और राज्यसभा, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए उम्र है 30 साल। बिल्कुल वही 25 और 30 वाला फॉर्मूला। और यही लॉजिक देश के सबसे बड़े पद यानी प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना ही पड़ता है, और वो लोकसभा से भी हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष ही है। तो हमने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर ली, लेकिन देश के जो सबसे ऊंचे संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उनके लिए क्या उम्र सीमा है? इन सर्वोच्च पदों के लिए यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल न्यूनतम आयु तय की गई है 35 वर्ष। ये उम्र इन पदों के लिए जरूरी अनुभव और गंभीरता को दर्शाती है। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है 21 साल से, गांव के मुखिया या सरपंच के पद से। फिर 25 साल की उम्र में राज्य और देश की राजनीति के दरवाजे खुलते हैं। आप एमएलए, लोकसभा एमपी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
30 की उम्र में राज्यसभा या विधान परिषद जैसे सीनियर सदनों का रास्ता खुलता है और आखिर में 35 साल की उम्र में देश के सर्वोच्च पदों यानी गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए आप योग्य हो जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ये जो उम्र की सीमाएं हैं जो दशकों पहले तय की गई थी, क्या वो आज के भारत के लिए भी उतनी ही सही हैं? मतलब अनुभव और युवा जोश के बीच जो संतुलन होना चाहिए, क्या ये नियम उसे ठीक से साध पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।